लेवल प्लेइंग फील्ड की बात भी की बिलावल भुट्टो जरदारी ने। इम्तियाज गुल साहब, आपके ख्याल में ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई इंतखाबी स्टंट है या फिर कंफ्यूज है या फिर अवाम को समझ रही है कि उनको कंफ्यूज करना चाहिए? इम्तियाज गुल साहब, देखिए, इनको कंफ्यूज कहना बड़ा भोलपन है। हमें किसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। ये अपने मतलब को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हर तरीके से करते हैं। ये जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ इन्होंने आज बातचीत शुरू की है, जिसमें बिलावल साहब ने भी ये कहा कि हम तो नवाज़ शरीफ के इस्तकबाल के लिए नहीं जाएंगे, नदीम अफ़ज़ल चंद साहब की भी बात सुनाई, शाज़िया मरी साहब की। दरअसल ये जारहाना रवैया इसलिए है पीपल्स पार्टी का कि उन्हें अंदाज़ा हो गया है कि उन्हें इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान की मरकज़ी हुकूमत के लिए जो रेस है उसमें से अमलन बाहर कर दिया गया है और तमाम तर जो सहूलतकारी है वो नवाज शरीफ साहब के लिए हो रही है। फैसल वाबड़ा साहब ने कुछ अर्से पहले ही, तकरीबन 3-4 हफ्ते पहले ये कहा था कि तोशाखाना के बायस इमरान खान जेल चला गया एक छोटे से टेक्निकल मसले की वजह से, और बड़े टीवी चैनल्स पे उन्होंने कहा। लेकिन साथ में कहा कि जिन्होंने बड़े बड़े जुर्म किए हैं तो ये जेल क्यों ना जाएं। तो साथ ही कल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने और एक और जज ने, उनके साथी ने मिलकर जो फैसला कर दिया है, नैब की 10 में से 9 तरामीम उन्होंने बिल्कुल फारिग कर दी हैं। तो ये आप गौर कीजिए कि फैसल वावडा साहब ने जो कहा था उसकी तरफ एक कदम है। अब उनको हुआ ये है कि तमाम सियासतदानों के चूंकि केसेस जब तक इस पे रिव्यू नहीं होता, नए चीफ जस्टिस इस हवाले से कोई नया लायामल इख्तियार नहीं करते, उस वक्त तक तमाम केसेस बहाल हैं। तो इसीलिए बड़ी अफरा तफरी पड़ गई है मुस्लिम लीग के कैंप में भी। और हमें ये जहन बिल्कुल जरदारी साहब ने तकरीबन 2 हफ्ते पहले एक बयान दिया था, वो भी नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने ये कहा था कि सियासत और जमहूरियत बड़ी ज़रूरी है, लेकिन जमहूरियत से पहले मईशत का इस्तेहकाम बड़ा ज़रूरी है। तो वो एक बहुत बड़ी मेरा ख्याल इंडिकेशन थी कि जो सुप्रीम कोर्ट का भी अब फैसला आ गया नैब के हवाले से, तो इसका मतलब है कि एवरीथिंग इज़ नाउ ऑन होल्ड। जरदारी साहब को शायद और चीफ जस्टिस साहब को भी आइडिया था कि कुछ ऐसी सिचुएशन पैदा की जाए जिसमें इंतखाबात की मंजिल, जो लोग 90 दिन में इंतखाबात की बात या 6 महीने में इंतखाबात की बात कर रहे हैं, उनके मुंह को ताले लग जाएं और लोग भूल के मईशत पे फोकस करें। अब अल्लाह करे कि अगर मईशत पे फोकस है तो ये मुल्क तरक्की भी कर जाए, उस अंदाज में नहीं जिस अंदाज में गुज़िश्ता 15-20 साल से मईशत को चलाने की कोशिश की जा रही है, जिसके नतीजे में ये दुबई में, लंदन में, हर जगह पे माशाल्लाह ये गरीब लोग थे साहिब जादाद बन गए। सही है, सही जी। जावेद इकबाल साहब, जैसे शाज़िया मरी साहिबा कह रही हैं कि सियासी ज़रूरत के तहत वो नून लीग पर की हिमायत भी करते रहे हैं और उसकी मुखालफत भी करते रहे हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लेवल प्लेइंग फील्ड भी मांग रहे हैं और उन्होंने फिर जब इसको वाज़ेह किया तो उन्होंने नून लीग की तरफ इशारा भी किया। तो ये क्या खौफ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को? मेरे ख्याल में देखें, इसमें एक तो ये भी है कि जब आप इंतखाबात की जानिब जूं करीब जाते हैं तो आपको बहरहाल मुखालिफ तो खड़े करने पड़ते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की जो सूरत हाल है इस वक्त, उसके बहुत से जो रहनुमा हैं उनको 9 मई के तनाजुर में बहुत से केसेस का भी सामना है, उनके चेयरमैन जो हैं वो जेल के अंदर हैं। तो बज़ाहिर हमें जो सीन है पाकिस्तान की सियासत का, जो मंजरनामा है, उसमें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, नई पार्टियां, इस्तेहकाम पार्टी और बाकी जो जमातें हैं वो नज़र आती हैं। पीपल्स पार्टी का जहां तक ताल्लुक है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो इम्तियाज गुल साहब ने बात की वो बड़ी दुरुस्त की कि पीपल्स पार्टी को शायद ये शायबा हो रहा है कि वो अब मरकज से दूर चले जा रहे हैं, क्योंकि उनका ख्याल ये था कि जब तहरीक इंसाफ टूटेगी, जो 9 मई को जो कुछ हुआ उसके नतीजे में, तो बहुत से उसके लोग जो हैं वो जनूबी पंजाब के पीपल्स पार्टी में शामिल होंगे। जो नहीं हुआ वो तमाम के तमाम नई पार्टी में गए, इस्तेहकाम पार्टी में जहांगीर तरीन साहब की। दूसरी तरफ उनकी जो और जो तवक्कुआत थी उसके अंदर जाहिर है जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी थी, उन्होंने भी एक तरह से उनको कहा हुआ था कि हम अपनी पार्टी को जम कर देंगे, लेकिन उसके बाद आपको याद है कि अब्दुल कुदूस बिजंजो साहब ने खत लिखा था आसिफ अली जरदारी साहब को कि हम अपनी पार्टी की इनफरादी हैसियत को बरकरार रखना चाहते हैं। तो ये भी उनके साथ जो मामला हुआ तो उसमें भी वो फिर जाहिर है मामलात को शक की नज़र से देखने लगे।
फिर जाहिर है ये जो अभी हालिया लफ्जी जंग हुई है इसमें मेरे ख्याल में कुछ दोनों तरफ से कुछ बातें ज्यादा हो गई हैं। उसमें हमने देखा कि पहले मुखालिफत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शुरू की। जाहिर है पीपल्स पार्टी का अपना नजरिया है, नदीम अफजल चंद साहब बिल्कुल सही कहते हैं कि वो एक सियासी इत्तेहाद था, हुकूमत का हिस्सा बनना वो नजरियाती इत्तेहाद नहीं था। अपने अपने नजरियात हैं, अपना अपना एजेंडा है, अपना अपना विजन है। लेकिन माहौल को इस हद तक आगे लेके जाना कि उसमें आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हनीफ अब्बासी साहब और चौधरी तनवीर साहब ने की, उसमें मुझे लगा कि वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बारे में उन्होंने कुछ ज़्यादा अल्फाज इस्तेमाल कर लिए, जिसका रद्द अमल फिर जाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही आना था। लेकिन याद रहे कि मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो लफ्जी जंग है इसका आगाज हुआ था। तो मेरे ख्याल में ये एक जाहिर है एक मंजरनामा तो है कि हम शो भी करेंगे कि हम एक दूसरे के मुखालिफ भी हैं, लेकिन बहरहाल पीपल्स पार्टी को ये परेशानी है कि वो जो है आइंदा आने वाले जो निज़ाम है उसके अंदर उनको बरकज में अपने आप को वो शायद नहीं देख रहे। लेकिन ये बात इससे भी करीनस कयास नहीं है कि अगर फर्ज किया मुस्लिम लीग नून अक्सरियत ले लेती है और वो हुकूमत बनाती है तो हो सकता है फिर अगले आने वाले हुकूमत में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस हुकूमत का हिस्सा हो, क्योंकि एक तजुर्बा तो 16 माह में हो चुका है। सही सही, ऐसा हो सकता है। मतलब अहमद वली साहब, जी अहमद वली साहब, आप जाहिर है ये वैसे तो ये अंडरस्टूड सी बात है, पीपल्स पार्टी और नून लीग ठीक है, वो कहते हैं जो नजरियाती नहीं था, एक मुफादात की बात थी तो उन्होंने इत्तेहाद बना लिया। लेकिन जिस तरह जावेद इकबाल साहब कह रहे हैं कि फिर आपने इत्तेहाद में तो रहे हैं, इस हद तक तो नहीं जाना चाहिए कि आप जब इत्तेहाद का दौरानिया था उस दौरान की भी जो मसाइल थे या जो आपने फैसले किए उन पर भी आप एतराज़ करते हैं। तो आपके ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाकई उनको अब ये डर है कि वो मरकज़ में नहीं रहेगी तो इसीलिए फ्रंट फुट पर आ रही है? देखिए, एक तो ये कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के कामयाब होने के बाद पीडीएम ने जो कड़वी गोली खुद से ली या उनको दी गई, तो उसके बाद फिर पीडीएम जो है उससे पहले कर चुकी थी एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, सहूलत की शादी हम बोलेंगे, कि उस वक्त सारे ग्रुप्स जो हैं, सारी जमातें जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी हुई ताकि मुल्क को मुश्किलात से निकाला जा सके, IMF के साथ मुज़ाकरात किए जा सके, कोई मुआहदा किया जा सके। मुआहदा करने में कामयाब तो हो गए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये जो सीन इस वक्त बन रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज का, कि जो लफ्जी गोलाबारी चल रही है, ये बिल्कुल वाज़ेह था कि आहिस्ता आहिस्ता तमाम जमातों ने अपने राइवल्स पैदा करके और उनके खिलाफ फिर ये अपनी सियासत चमकानी है हर जगह पे, चाहे पंजाब में मुस्लिम लीग नून है, सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और कोशिश उनकी है कि इस दफ़ा जैसे नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि क्लेम कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि सिंध में भी हम बहुत जोर से वहाँ जाएंगे, और जो पीपल्स पार्टी है वो चाहती कि पंजाब में आए। लेकिन मेरा ख्याल है कि कामयाबी जो है इस तरह से मुमकिन नहीं हो पा रही। जैसे रिसेंटली जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मीटिंग हुई है लाहौर में, तो उसमें ये भी इतलात हैं कि बिलावल भुट्टो ने जो अपने लोग थे उनसे मांगा, वर्कर्स और जो अहदेदारान हैं पंजाब के, उनसे कहा कि मैं एक